दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। कल 10 मार्च है, पांचों राज्यों के नतीजे जो रिजल्ट्स हैं वो कल हमारे सामने आ जाएंगे और खास तौर से उत्तर प्रदेश का नतीजा 2024 का सेमीफाइनल, उसका नतीजा भी कल हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इस नतीजे की एक रात पहले यानी कि आज इस टाइम पर चार बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने निकल कर आई हैं और ये चारों ही डेवलपमेंट्स आपको जानने की इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली नंबर 1 पे अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया है और प्रूफ के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे। नंबर 2 पे है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव के नतीजों से एक रात पहले अखिलेश यादव के सामने घुटने टेकने का काम कर चुका और ये अपने आप में बहुत बड़ा साइन है रिजल्ट को लेकर के। नंबर 3, कल चुनाव की काउंटिंग में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, एक बड़ी घटना हो सकती है, उसको लेकर भी साइंस मिले, कुछ खबरें सामने आई हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आपको सतर्क करना चाहता हूं जिससे आप उन खबरों को देखें, सतर्क रहें और आगे भी शेयर करने का काम करें। और नंबर 4, बाबा मुख्यमंत्री जो कि गोरखपुर वापस जाने वाले थे वो पहले ही वापस गोरखपुर पहुंच चुके हैं। वीडियोस बकायदा निकल कर आई हैं जो कि आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के आखिर में चल के। अब विस्तृत तरीके से ये चारों जो पॉइंट्स है, चारों जो डेवलपमेंट्स है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर 1, जहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बेनकाब यानी कि एक्सपोज करके रख दिया। वैसे तो चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल शुरुआत से उठ रहे हैं, लेकिन कल अखिलेश यादव ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और खुले में ये बात बोली कि ईवीएम्स की चोरी करी जा रही है और बाकायदा इस चीज की वीडियो प्रमाण निकलकर सामने आया जहां पर वाराणसी सबसे पहले किस तरीके से ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जा रहा था। बरेली में कचरे की गाड़ी में ईवीएम्स को रखकर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जा रहा था। इसी तरीके से सोनभद्र से भी वीडियोस और फोटोज निकलकर इस टाइम पर सामने आए हमारे और ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार इस तरीके से ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट क्यों करा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया। अब इस टाइम पर ये जब एलिगेशन सामने आए तो सबसे पहले बीजेपी और चुनाव आयोग भी साथ में एक्टिवेट होकर ये बोलने लगे कि ये बेसलेस है पूरी तरीके से और अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये एलिगेशन लगाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि किस तरीके से उसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक्सपोज करने का काम किया, जहां पर कल रात को यह बोला गया था वाराणसी के डीएम के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल चल रही है, एक तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। आज सुबह समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो डाली गई जहां पर साफ साफ जो वहां के कमिश्नर है वो ये बता रहे हैं कि ईवीएम्स को गलत तरीके से लेकर जाया जा रहा था। मैं सबसे पहले इस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर साफ साफ ये दिख रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को आज सुबह ही बेनकाब करने का काम कर दिया। जरा देखिए इस वीडियो को। मैच करते हुए जरा निकल दीजिए। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं, जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रही है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक। अच्छा नियम क्या मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब ईवीएम की मूवमेंट में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ये वहां के कमिश्नर ने खुद मानने का काम किया। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं आखिरकार किस तरीके से ये बात बार बार बोली जा रही थी कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से बेसलेस है। आज सुबह चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल कर आया, उससे पहले बीजेपी वाले भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके थे। इस क्लैरिफिकेशन में बताया गया, एएनआई के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, इट हैज बीन ब्रॉट टू नोटिस दैट सम ईवीएम्स आर बीइंग कैरिड इन अ व्हीकल इन वाराणसी व्हिच वाज ऑब्जेक्टेड by the political representatives present there. In the investigation, it has been found that these EVMs were marked for training चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया कि अखिलेश यादव ने कल जो जितने भी एलिगेशंस लगाने का काम किया है वो पूरी तरीके से बेसलेस एलिगेशंस है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी ईवीएम की चोरी नहीं करी गई। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जो कि वाराणसी के कमिश्नर का है, जहां पर उन्होंने खुद इस बात को माना है कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करा गया था, जहां पर यह चीज साफ होती है
कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक बड़े लेवल पर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने का काम किया। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में कि आखिरकार किस तरीके से आगे एक्सपोज होती चली गई चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने फाइनली आज घुटने टेकने का काम किया अखिलेश यादव के सामने। वो दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। जब कल ईवीएम की चोरी का ये पूरा इल्जाम लगा, उसके बाद आज दिन में भी एक खबर निकलकर सामने आई जो कि संत कबीर नगर की खबर थी। आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं न्यूज़ 24 के माध्यम से। संत कबीर नगर मतगणना स्थल में लेखपाल के पास ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर बरामद हुए। उसके आगे लिखा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये खबर निकल कर आती है संत कबीर नगर से, और ये चीज कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई बहुत बड़ा गड़बड़ जाला चल रहा है। किसी को अपनी इज्जत बचाने के लिए ईवीएम्स का और चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके बाद से, जब से अखिलेश यादव ने कल ये सतर्क रहने को कहा था, उसके बाद से आज पूरे दिन जो सबसे मेजर चीज दिखाई दी गई वो ये था कि जितने भी समाजवादी पार्टी के वर्कर्स थे, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बुलंदशहर की न्यूज है जहां पर बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ता ने मतगणना स्थल में जा रही एम्बुलेंस की तलाशी लेने का काम किया। और इसी तमाम खबरें, मैनपुरी की खबर है, अखिलेश यादव के आह्वान के बाद ईवीएम की सुरक्षा के लिए पहुंचे सपा नेता, मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की गाड़ी की तलाशी भी ली। ये कुछ खबरें हैं, इसके आगे आपको और दिखाना चाहता हूं। पूरे दिन आज ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर मुरादाबाद की खबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिलारी विधानसभा में ब्लैक बैलेट पेपर लेकर मतगणना स्थल पहुंचे वाहन को सपा कार्यकर्ताओं ने रोका। सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने लगाया धांधली करने का आरोप। और पूरे दिन मैं जैसे बता रहा हूं, एक और आपके सामने खबर, ये खबरें रुकी नहीं आज पूरे दिन, हापुड़ से भी निकल कर आई इसी तरीके की एक खबर, जहां पर हमारे को कुछ ऐसा ही पता चला। और जगह जगह से फोटोज निकल कर आई, गोरखपुर से भी निकल कर आई एक फोटो जहां पर देखा गया कि कूड़े की गाड़ी में ईवीएम मशीन खोजते सपा कार्यकर्ता। यानी कि जब से कल अखिलेश यादव ने बात बोली, सपा के कार्यकर्ता इस टाइम पर पूरी तरीके से कॉशियस, सतर्क हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं यही सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग जो है वो इस टाइम पर पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा आखिरकार किस तरीके से आज शाम होते होते वो चुनाव आयोग जो सुबह तक ये कह रहा था कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उस चुनाव आयोग ने किस तरीके से शाम को अपनी गलती मानने का काम किया। साथ ही उन तमाम लोगों के मुंह पे ताले लग गए जो कल से ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव हार रहे हैं, इसलिए वो ईवीएम का रोना गा रहे हैं या फिर इस तरीके से धांधली के आरोप लगा रहे हैं। शाम को न्यूज निकल कर आई जहां पर चुनाव आयोग ने उन अफसरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करी जो भी लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कल रात से और अभी तक लेकर के। देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ 24 के माध्यम से, यूपी चुनाव ईवीएम बैलेट पेपर मामले में चुनाव आयोग ने आज 4 जगह कार्रवाई करी है। वाराणसी में एडीएम ईवीएम प्रभारी हटाए गए सबसे पहले, उसके बाद बरेली में रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम अफसर हटाए गए, सोनभद्र में एसडीएम हटाए गए, संत कबीर नगर में लेखपाल जिनकी अभी मैं खबर बता रहा था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये 4 अपने आप में बड़ी जो कार्रवाई करी गई इसी के द्वारा ये साफ दिखाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात मान ली कि ईवीएम्स की चोरी कहीं ना कहीं करी जा रही थी या फिर गलत तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन करा जा रहा था। वो इलेक्शन कमीशन जो सुबह तक कुछ और कहानी बोल रहा था, शाम तक घुटने टेकने पर पूरी तरीके से मजबूर हो गया अखिलेश यादव के सामने। अब इसको आप चाहे जन समर्थन बोलिए या फिर इलेक्शन कमीशन का ये डर बोलिए कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा होगा कि कहीं समाजवादी पार्टी सरकार ना आ जाए और कुछ किसी तरीके का एक्शन ना ले ले उसके बाद किसी अधिकारी के ऊपर, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें करी गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपने आप में गलती को मानने वाली बात थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वो तमाम लोग, बीजेपी के तमाम लोग जो कल से इस बात पे डमरू बजा रहे थे कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है, अब आखिरकार इस न्यूज के बाद वो क्या बोलेंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं, अगली गतिविधि की तरफ। कल कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और ये बात मैं इस टाइम पर काफी ज्यादा डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि 2 खबरें ऐसी निकल कर आई हैं इस टाइम पर जो कि आज तक मैंने कभी भी किसी चुनाव में नहीं सुनी। यकीन मानिए इस तरीके की खबरें हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थी कि इस तरीके की बातें करी जाएंगी यूपी पुलिस के द्वारा। क्यों? सिर्फ एक पार्टी हार रही है तो इतनी ज्यादा तिलमिलाहट आखिरकार क्यों नजर आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहली खबर आपको दिखाना चाहता हूं, कल कुछ बड़ा हो सकता है उससे रिलेटेड। कल मतगणना से पूर्व झांसी पुलिस के ने हल्के बल प्रयोग करने का अभ्यास किया है और यह ठीक वैसा ही है जैसे कि जब नंदीग्राम में
इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट की काउंटिंग हो रही थी, तो आपको याद है इनफैक्ट बंगाल में कई जगहों पर जब काउंटिंग चल रही थी या फिर जब वोटिंग चल रही थी, तो आपको याद है आखिरकार किस तरीके से बल का प्रयोग किया गया था, किस तरीके से लोगों को तितर बितर करने का काम किया गया था। मुझे लग रहा है कि वही कोशिश कहीं ना कहीं रिपीट करने का यहां पर काम किया जा रहा है। यह एक खबर, अब इससे बड़ी खबर निकाल के दिखाता हूं जो कि इस टाइम पर मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। किसी भी आज तक पुलिस अधिकारी ने ऐसी बात नहीं बोली होगी जैसी कानपुर देहात के एसपी ने आज बोली। अपनी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज़ 24 के माध्यम से मतगणना में गड़बड़ी व विध्वंस फैलाने वाले लोगों को गोली मारने का आदेश दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं एसपी कानपुर देहात के। सोचिए, क्या किसी भी तरीके की गड़बड़ी करना या फिर उत्पात मचाना इतना बड़ा क्राइम है जिसके लिए गोली चला दी जाए किसी के ऊपर? आखिरकार क्यों एक पार्टी की हार के ऊपर इस तरीके से तिलमिलाया जा रहा है? ये वही अधिकारी हैं, ये वही पुलिस वाले हैं जिसमें से कुछ लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी की टिकट पा गए थे चुनाव की शुरुआत में, और कुछ लोग शायद अभी भी पुलिस में बैठे होंगे जो इस तरीके की बातें करने का काम कर रहे हैं। और ये कल किस तरीके से माहौल को खराब कर सकते हैं, यह बात भी आपको समझनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे आगे लोग जो आसपास हैं आपके, वो भी इस खबर को देख पाएं और सतर्क रहने का काम कल पूरी तरीके से कर पाएं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आखिर में चल के, जब सारी चीजें सारी बातें हो रही हैं, कहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग बेनकाब हो रही है, चुनाव आयोग घुटने पे आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सूबे के क्या कर रहे हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें जो बुलडोजर के बारे में करते थे, जीत के बारे में करते थे, अभी भी हो सकता है जीते हारे, मैं इस बात पे किसी को मोहर नहीं लगा सकता यहां पर बैठ के, लेकिन डेफिनेटली इनके जो एक्शंस है वो कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं जो इस टाइम पर पूरी तरीके से डगमगा चुका है। भाई जरा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाबा मुख्यमंत्री जो है ये नतीजे से पहले ही रफू चक्कर हो चुके हैं, नतीजे से पहले ही 9-2-11 हो चुके हैं। इनकी ट्विटर टाइमलाइन देखी मैंने, सीएम ऑफ यूपी की भी ट्विटर टाइमलाइन देखी मैंने, कुछ न्यूज भी खंगाली और सब जगहों से पता चला कि ये भाई साहब तो गोरखपुर में जाकर के बैठे हुए हैं। आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री, उनका कॉन्फिडेंस देखिए किस तरीके से हिल चुका है कि वो इस टाइम पर वापस जाके गोरखपुर में बैठ गए। आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, गोरखपुर में बच्चों को चॉकलेटें टॉफियां बांटने का काम कर रहे हैं और जरा शक्ल देखिए कि कैसे इनके 12 बज रखे हैं इस टाइम पे। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, कोई छोड़ा तो नहीं। तो देखा आपने दोस्तों आखिरकार किस तरीके से बाबा मुख्यमंत्री पहले ही वापस भाग चुके हैं। इनफैक्ट एक और भी न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर ये बच्चों को हेलीकॉप्टर में खिलाने का काम कर रहे थे। ठीक है भाई, पूरे कर लेने तो शौक, कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 दिन बाद ये सारी चीजें इनसे छिन जाएं, इसलिए अगर इनकी इच्छा है ये शौक पूरे करने की तो कर लेने दो, लेकिन पहले ही वहां से भाग जाना, लखनऊ से गोरखपुर पहुंच जाना, यह अपने आप में कहीं दिखाता है कि आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री जो बुलडोजर की बातें करते थे, जो गर्मी निकालने की बातें करते थे, उनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा रेत का बना हुआ था, जो कि हार पहले से या फिर रिजल्ट आने से पहले से ही इस तरीके से ढह चुका है। इन्हीं सब तमाम चीजों के साथ ये 4 बड़ी डेवलपमेंट्स, कल रिजल्ट आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगा कि लाइव जुड़ा रहा हूं, अगर लाइव नहीं आया तो लगातार वीडियोस बना के आपके सामने लेकर आऊं और आपको रिजल्ट का एग्जैक्ट नंबर्स बताने का काम करूं। जितने भी रिजल्ट अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं, आपको वो सब ना देखने पड़े, सारे चैनल्स के जो रिजल्ट है वो एक ही जगह पर यहां पर आपको मेरे चैनल पे दिखाई दे जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कल रिजल्ट देखने हो और एक ही चैनल पे सारे चैनल के रिजल्ट देखने हो तो आप मेरे चैनल पे जरूर आइएगा, मेरी पूरी कवरेज को जरूर देखिएगा और यहां पर साथ में बैठ के हम लोग रिजल्ट्स को चर्चा भी करेंगे, उनके ऊपर बात भी करेंगे और अंधभक्तों की खटिया भी खड़ी करने का काम करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से कल की अपनी अगली वीडियो में।